मास्टर स्ट्रोक की अब शुरुआत करेंगे। राष्ट्र निर्माण को नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ का विश्लेषण करेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफन रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान पहुंच रहा है। महाराष्ट्र की नदियों में उफान जानलेवा बन रहा है। नागपुर में एक कार उफनते नाले में बह गई है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में नवसारी, वलसाड सहित कई शहरों में बाढ़ से बर्बादी मची हुई है। देश के 25 राज्यों में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, लगातार भारी बारिश हो रही है। इनमें गुजरात सबसे अव्वल है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिन में 65 लोगों की जान चली गई है। आज मास्टर स्ट्रोक में हम बाढ़ के अनर्थ से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान जो पहुंच रहा है उसका विश्लेषण करेंगे। हमने 3D फॉर्मूला यानी डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज के आधार पर यह आकलन करने की कोशिश की है। कैसे बाढ़ राष्ट्र निर्माण में बाधा बनकर खड़ी हो गई है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी पर आधारित है। बाढ़ के अनर्थ से डूब रहा है देश का अर्थ। बाढ़ की बर्बादी से राष्ट्र निर्माण को नुकसान। देश पर बाढ़ के 3D इफेक्ट का विश्लेषण। बाढ़ से होने वाले नुकसान का आकलन हमने 3D मॉडल के आधार पर किया है। ये 3D है। डेवस्टेशन यानी विध्वंस, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश और डैमेज यानी क्षति। डेवस्टेशन यानी विध्वंस की ये पहली तस्वीर आप देखिए। गुजरात के राजकोट में लगातार भारी बारिश होने से बाढ़ आ गई। गोकुलधाम से जलजीत रोड पर पानी तेज रफ्तार से बहने लगा। बाढ़ के पानी से मकान, दुकान सबको नुकसान हुआ। गुजरात का नवसारी विध्वंस का केंद्र बन गया। भारी बारिश की वजह से उफनती हुई पूर्णा नदी के पानी ने पूरे शहर को नदी बना दिया। क्या ऊंची ऊंची इमारतें, क्या छोटे छोटे मकान, सब पानी से घिरे हुए हैं। नवसारी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं क्योंकि 30% नवसारी पानी में डूब चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हो। इस प्रकार से जो पूर्णा नदी का पानी है वो शहर में घुस चुका है। हालांकि सीमेंट कंक्रीट की इमारतें हो या जो पतरे के घर हो, झुपड़पट्टी हो, वो सभी के सभी यहाँ पर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी में बाढ़ विध्वंस बनकर बस्तियों पर टूट पड़ी है। शहर के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी है। लोग घरों की ऊपरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। कमर जितना पानी नवसारी का बेसत खड़ा इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। हर लोग है वो घर में दुबक कर बैठे हैं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में बाहर कैसे निकले वो परेशानी का सबब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। युवा उपस्थित है। कमर जितना पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवसारी जिले की कई बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों ने जो मेहनत से जुटाया है उसे बचाने के जतन में है, लेकिन बाढ़ का पानी सारी संपत्ति पर संकट बन गया है। सबसे ज्यादा जो बाढ़ ने अपनी तबाही मचाई है वो नवसारी जिला है और ये हिदायत नगर आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। मैं भी इस वक्त जो है लगभग कमर के ऊपर तक पानी है। इस इलाके में करीबन 200 से 250 बस्ती है जिनमें सैकड़ों परिवार जो है इस समय रह रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इसी बस्ती के रहने वाले हैं। इस 24 घंटे से चालू ही है, रुका नहीं है। पानी अभी थोड़ा कम हो गया है,
नहीं तो घर के अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आया हुआ था। अभी तक पानी वगैरह आया है, खाना अभी तक आया नहीं, अभी आने की तैयारी है खाना। बारिश विनाश और विध्वंस बनकर बरस रही है। अब नदियों और बारिश से हुए डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की ये तस्वीरें देखिए। उफनती नदियां किनारे तोड़कर बस्तियों में चढ़ रही हैं। जो धारा के सामने आया समझो धराशायी हो गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में सांखेड़ा नदी के तट पर खड़ा महादेव का मंदिर पानी की चोट से नदी में समा गया। बारिश के विध्वंस की ये तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील के नैटवाड़ा के पास बरसाती नाले में उफान से सड़क का 20 मीटर हिस्सा बह गया। बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान का अब तीसरा डी है डैमेज। अब बाढ़ और बारिश से हुए डैमेज यानी क्षति की तस्वीर आपके सामने। गुजरात के वलसाड की औरंगा नदी में उफान आने से बाढ़ आ गई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वलसाड के अनाज बाजार की इन दुकानों का हाल देखिए, कमर तक पानी भरा हुआ है। सारा सामान बर्बाद हो गया है। अनाज की बोरियां भीग गई है। एक ही जगह पर लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश की वजह से हुए नुकसान की ये तस्वीरें देखिए। अहमदाबाद की एक सोसाइटी की जमीन धंस जाने से लाखों की कार डैमेज हो गई। डैमेज की अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। बरसाती नाले के उफान में एक कार बह गई यानी लाखों का नुकसान हो गया। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में उफान आने से एक कार बह गई। अच्छा ये हुआ कि कार सवार बाल बाल बच गए। बारिश और बाढ़ हर साल देश का कई तरह से नुकसान करती है। इसमें सबसे बड़ा है जन हानि का यानी लोगों की जान चले जाने का, मवेशी हानि यानी पालतू जानवरों के मारे जाने का, लोगों के मकान दुकान का नुकसान हो जाना, लोगों की निजी संपत्ति जैसे गाड़ी वगैरह का नुकसान हो जाना। इसके साथ होता है भूमि कटान और भूमि के डूब जाने के चलते किसानों की फसलों का नुकसान। बाढ़ और बारिश से हर साल सड़कों को भी बड़ा नुकसान होता है। ये भयावह तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले के केलवाड़ क्षेत्र की। नाले में आई बाढ़ में एक कार बह गई। 8 लोग इसमें सवार थे। बारिश और बाढ़ ने जान माल का भारी नुकसान किया। अब जरा बारिश और बाढ़ की मार से इस रोड का हाल देखिए। तस्वीरें गुजरात के वापी की है। राज्य की 4 लेन सड़क इतिहास हो चुकी है। बारिश के बाद ये पहचानना मुश्किल है कि रोड कितना है और गड्ढे कितने हैं। महाराष्ट्र के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक बाढ़ बारिश की वजह से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के 26 जिले बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। अलग अलग हादसों में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश राष्ट्रीय संकट हो गया है। ये संकट लोगों की जान ले रहा है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को तबाह कर रहा है। कृषि प्रधान देश की लाखों हेक्टेयर कृषि तबाह हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार हो रहा है। देश के कई राज्यों पर जल विस्फोट का इस वक्त आतंक मचा है। भारत में बाढ़ का सीधा संबंध कनेक्शन देश में मॉनसून के सीजन में होने वाली बारिश से है। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, देश भर में बाढ़ की खबरें आने लगती है। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं। भारत बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह होने वाले देशों में से एक है। दुनिया में बाढ़ की वजह से होने वाली जो कुल मौत है उसका 5वां हिस्सा भारत में होने वाली मौत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8वां हिस्सा फ्लड प्लेन्स में आता है। बाढ़ पर 27 जुलाई 1956 को संसद में सरकार ने एक बयान दिया था। सरकार ने कहा था कि बाढ़ से होने वाले नुकसान से पूरी तरह से बच पाना असंभव है। इसके बाद 1957 में बाढ़ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने साल 1958 में रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को जोन में बांटकर बाढ़ रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। 1958 की बात है जो बता रही हूं। लेकिन बाढ़
आज भी राष्ट्रीय समस्या है। बाढ़ नियंत्रण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद देश में हर साल इसी तरह से हम खबर पढ़कर आपको सुनाते हैं। इसी तरीके से आम आदमी अपनी जिंदगी भर की पूंजी कमाई बाढ़ में खो देता है। विनाश बनाम निर्माण के आंकड़े की तुलना करें तो नतीजे हैरान करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का लोकार्पण किया। नुकसान के आंकड़ों की तुलना भी हम इसी आधार पर करेंगे। पहले नुकसान के आंकड़े को समझिए। बाढ़ और बारिश की वजह से 1953 से 2020 तक देश में 4.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देश में हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से करीब 5,000 करोड़ का नुकसान होता है। अब बात अगर निर्माण की करूं तो देवघर एम्स उसकी कीमत है 1,100 करोड़ रुपए। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है उतने पैसों को जोड़ दिया जाए तो हर साल करीब 5 एम्स बनाए जा सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट की लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है उतने पैसों में हर साल ऐसे 13 एयरपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। समझ गए आप कि बाढ़ राष्ट्र निर्माण के रास्ते में कितनी बड़ी बाधक है। देश का आम आदमी और सार्वजनिक संपत्ति, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ की वजह से बर्बाद हो रहा है। कौन जिम्मेदार है, इसका आकलन बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।